Hello, welcome to the series of Conversation with Superhumans. In this series, we have guests from various spheres of life who are very passionate about their health and who have taken the charge of their health in their hands. And today, again, I have a very special guest with me. He's an amazing human being. He's a very successful businessman. He runs multiple businesses successfully. And today we're going to know from him how, amidst such a busy schedule, he's able to take the charge of his health and he was able to lose weight, not by taking any medicine, not by doing heavy exercises, not even by starving, but by actually making a healthy, personalized lifestyle choices. So ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Paresh Rakholia. Hello, Paresh Thank you ji. so much. Good Thank evening. you so much अनुराधा जी. गुड इवनिंग. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया है और मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज और ऑनर की बात है कि आज हम कुछ बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जहाँ से लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है. थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़ पाए हो. तो परेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा आप हमें अपने बारे में बताइए, यहाँ की आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, थोड़ा अपना बैकग्राउंड. मैं सूरत गुजरात से हूँ और आई एम 44 इयर्स ओल्ड और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में तकरीबन 24 साल मुझे हो गए. मेरी एक डॉटर है, एक बेटा है. और ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं तो एज ए केमिस्ट मैंने स्टार्ट किया था 1996 में और 2006 तक मैं केमिस्ट था, यानी कि 10 साल तक मैं एज ए केमिस्ट मैंने काम किया. मेरी खुद की दुकानें थी 4 और 2006 के बाद मैं रियल एस्टेट में आ गया और रियल एस्टेट के साथ मैंने 2015 में हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया टेक्सटाइल सेगमेंट में और उसी में हमने एक इंपोर्ट कंपनी स्टार्ट किया टेक्सटाइल का, जहाँ पर हम अब्रॉड से मशीनरी को इंपोर्ट करके सूरत में हम सेल करते हैं. और एक ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सजीव नायर, उनके साथ हमारा वो कंपनी है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट्स करते हैं ऑल ओवर इंडिया. और तकरीबन 24 साल में ट्रेडिशनल बिजनेस में रहा और उसके साथ मुझे डायरेक्ट सेलिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने एज ए पार्ट टाइम लास्ट 20 साल में अलग अलग कंपनीज में मैंने एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर मैंने काम किया है. तो ये मेरा बैकग्राउंड है ट्रेडिशनल बिजनेस का, तकरीबन 24 साल का ये है. ओके, ग्रेट. तो इतनी सारी आपकी एक्सपीरियंसेस है और इतने सारे आप बिजनेसेस मैनेज करते हो, तो आपका जो डेली रूटीन रहता होगा या फिर जो लाइफस्टाइल रहता होगा वो भी बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा. हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इतने सारी चीज आप कर सकते हो तो हेक्टिक तो रहता ही, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज है कि आप अगर किसी चीज को अच्छी तरह मैनेज करना सीख ले या मैनेज कर सकते हैं तो आपको टाइम भी मिल सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे बिजनेस है तो आप बिजी ही रहोगे. ऐसा मुझे नहीं लगता. एज ए बिजनेसमैन मैंने कई बार ये महसूस किया है कि आप अगर टाइम निकालना चाहो, अगर आपका प्रायोरिटी है तो उस चीज के लिए टाइम निकल सकता है. तो ऐसी कोई बात नहीं. ऑफ कोर्स हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन उसके साथ साथ मैं टाइम जब चाहूँ फैमिली के लिए हो या अपने लिए हो, अपनी हेल्थ के लिए हो, तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ और ये हर एक इंसान ऐसा कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है. जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. बट जब नॉर्मली हम देखते हैं ना, हमारा इतना वर्कलोड रहता है, इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है ना. तो आपका क्या ऐसा कोई हेल्थ चैलेंज रहा है जो आप फेस कर रहे थे? ऑफ कोर्स मैं अनुराधा जी बताऊं आपको, तो मैं हेल्थ के सेगमेंट में मैंने इतना टाइम काम किया, यानी कि फूड सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी. फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि एक्सरसाइज तो ऐसे यानी कि बेकार काम है. एक्सरसाइज क्यों अपने बॉडी को इतना पेन देना, मुझे ऐसा लगता था. 2015 तक तो मैं ऐसा ही सोचता था. पर एक बार क्या हुआ कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, पर मेरा पल्स ही जो यानी कि हम बोलते हैं कि बीपी मेरा उस टाइम थोड़ा हाई हुआ. मैंने डॉक्टर को ऐसे ही नॉर्मली चेकअप के लिए गया,
तो उन्होंने कहा आपका बीपी तो हाई है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो उसने कहा फील नहीं हो रहा है लेकिन ये हाई है और आपका पल्स रेट भी हाई है। तो उस टाइम मुझे थोड़ा दिमाग में आया, जब मैं आई एम 39 ईयर एज, और मुझे लगा कि ये क्या है, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं फिट हूँ। तो उस टाइम मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उस लेवल का ध्यान देना शुरू नहीं किया। नॉर्मल कुछ चीजें करना स्टार्ट किया, जैसे हम एक्सरसाइज घर पे करते हैं, मैं जिम तो कभी गया नहीं, यानी कि, और घर पे योगा करते थे, तो उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन उस लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने बॉडी में दिखा नहीं। पर 5 साल पहले की बात करो तो मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं जिम जाऊंगा या अपने बॉडी के ऊपर में कुछ ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरा सोच था हेल्थ चैलेंज में। और रिसेंटली अभी मैं बात करूं तो 2020 में मुझे लगा कि मेरा वेट तो काफी बढ़ गया है, स्पेशली टमी का पार्ट। और मुझे काफी लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, आपका टमी दिख रहा है। तो मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो मेरा वेट, मेरा जो आइडियल वेट होना चाहिए उसे 10-12 किलो ज्यादा था उस टाइम। लॉकडाउन में तो और थोड़ा बढ़ा। तो उसके ऊपर फिर मैंने सोचना शुरू किया अभी रिसेंटली 2021 में, यानी कि 2021 में। सो जब आपका वेट बढ़ रहा था, जब आपको ऐसे थोड़े बहुत अपने बॉडीज में चेंजेस दिख रही थी, तो आप मतलब क्या कर रहे थे उस टाइम पे? जो रेगुलर जिम जाते थे, योगा करते थे, आपको उस तरह का रिजल्ट दिख रहा था? उतना ज्यादा तो आपको नहीं दिख रहा था? नो नो, मुझे मुझे मैं घर पे एक्सरसाइज कर रहा था, वॉक कर रहा था, और मुझे कुछ भी इतना चेंजेस दिख नहीं रहा था। एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूँ, एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एप्लिमो कहते हैं। तो वो मेरा एप्लिमो जो है वो तो 2019 में हो गया था। मेरा रिकमेंडेशन भी अक्टूबर नवंबर 2019 में आ गया था। पर उस रिकमेंडेशन के ऊपर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें सारी चीजें पर्सनलाइज करके मुझे दी थी मेरे डीएनए के हिसाब से, मेरे जीन के हिसाब से। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया और उसके बाद मैंने बॉडी पे इतना ध्यान नहीं दिया था। वो एप्लिमो के ऊपर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली 2021 में मुझे लगा कि मैंने इतनी अच्छी चीज मेरे हाथ में आई है, एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का प्रोग्राम, जो पर्सनलाइज हर चीज को करके दिया है। यानी कि आपका फूड पर्सनलाइज है, आपका डाइट, एक्सरसाइज पर्सनलाइज है, न्यूट्रिशन पर्सनलाइज है, हर एक चीज को मुझे करके दिया। और मैं अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने जनवरी 2021 में, एंड ऑफ जनवरी, हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम सीरियसली काम करेंगे। और मैंने एक गोल सेट किया कि मैं 90 डेज का एक चैलेंज लिया, जो हमारा सुपर ह्यूमन चैलेंज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो वो 90 डेज में मैंने अपने आप को कमिट किया कि मैं अपना 10 केजी वेट करूंगा और मेरा टमी को मैं फ्लैट करूंगा। और अभी तकरीबन 45 डेज हुए हैं, मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। और मैंने वो एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो प्रोग्राम है उसमें जो लिखा है मेरे लिए, यानी कि मेरा एक्सरसाइज, मेरा फूड, और मुझे कितना रेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री कैसे, वो सारी चीजों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और मैं बिल्कुल शॉक हूं, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा वेट इतना जल्दी, इतना कम हो सकता है। और वो भी हाई लेवल का कोई मैंने ये फास्ट किया हो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से, ऑफ कोर्स आपको डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, तो वो डिसिप्लिन होके, यानी कि 2 मील के साथ 1 आवर का एक्सरसाइज है पर्सनल ट्रेनर के साथ, वो करके 45 डेज में आप ऐसे नॉर्मल देखो तो 10-12 तो छुट्टियां होगी। तो 30 डेज में जो रिजल्ट मिला है कि मुझे मेरा 8 केजी लॉस हो गया है, मेरा टमी ऑलमोस्ट 50-60% अंदर जा चुका है। तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है वो। और मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए हुआ है कि मैंने जो ये एप्लिमो करवाया था उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया कि मेरा जो पर्सनलाइज चीजें था, मेरा वो खाना हो, न्यूट्रिशन हो या एक्सरसाइज हो, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो नॉर्मल लोगों को जो रिजल्ट मिलता है उससे शायद मुझे 50% ज्यादा रिजल्ट मिला। कैसे? नॉर्मल लोगों का अगर 4 केजी लूज होता है, वो भी एक्सट्रीम लेवल का डाइट करके, तो मेरा इतना एक्सट्रीम लेवल का डाइट नहीं था, फिर भी मेरा 8 केजी लॉस हुआ। तो मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूँ कि एप्लिमो ऐसा प्रोग्राम आया जिसके ऊपर मैंने करवाया और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मैं और एक चीज भी आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने अपना ये जीन मेटाबॉलिक टेस्ट करवाया और जब आपने अपना ये पर्सनलाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू किया,
कुछ क्या ऐसी चीजें आपको नजर आई जो आप गलत कर रहे थे ये करने से पहले? जैसे आप योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, आप डाइट्स भी फॉलो कर रहे थे, बट तब आप क्या गलत कर रहे थे और क्या आपने सुधारना शुरू किया? उससे पहले मैं आपको बताऊं तो मैं जो कर रहा था, यानी कि मैं वॉक कर रहा था प्लस योगा कर रहा था, या मैं एब्स की कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन उसमें मेरा मेरा कार्ब जो मुझे मेरा रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है मेरा, कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट 100% यानी कि तीनों टाइम कार्ब लेता हूं तो मेरा वेट बढ़ेगा। ऐसा मेरे जीनोम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो टेस्ट में लिखा हुआ है एप्लिमो प्रोग्राम में। तो मैं तो कार्ब छोड़े बिना वो चीज कर रहा था। तो और मुझे कहा गया था कि आप वॉक के साथ आपको डंबल्स करने हैं, आपको वॉक करना है तो एक एक स्पीड से थोड़ा ज्यादा करना है। नॉर्मली लोग टहलने जाते हैं, ऐसे वॉक करते हैं। तो और दूसरा मुझे कहा गया था कि आपको एक टाइम लो कार्ब लेना है, जो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं तो यानी कि तीनों टाइम मैं कार्ब ले रहा था, और वीक में मैं 5 दिन ये नॉर्मल कह सकते हैं इसको, यानी कि आपने 5 किलोमीटर वॉक किया और आपने 15-20 मिनट घर पे योगा किया, और वो भी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब क्या, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। यानी कि मैं अपना बात करूं तो मैंने 45 डेज से शुगर नहीं लिया है, वो मैंने कार्ब नहीं लिया, मैं प्रोटीन्स ले रहा हूँ, मैं फैट ले रहा हूँ, मैं मल्टीविटामिन यानी कि वेजिटेबल, शॉर्टेड वेजिटेबल, सलाद ये मैं ले रहा हूँ। तो उस टाइम ऐसा कुछ भी डिसिप्लिन नहीं था। पर जब ये प्रोग्राम आया मेरे पास तो मुझे लगा कि ये डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के साथ अगर करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो मैंने वो काम किया है कि मैं 3 टाइम कार्ब खा रहा था, वीक में 2 बार बाहर का खा रहा था, मैं स्वीट भी खा रहा था। यानी कि वो सब मैं घर पे नहीं, यानी कि मैं कर नहीं सकता था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास प्रोग्राम नहीं था, तब तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड था ना, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था क्या करना है। लेकिन प्रोग्राम आने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी चीजों का ध्यान रखना है, और मैं फोकस हो गया उन चीजों के ऊपर कि मैं इतनी चीजों का ध्यान रखूंगा और ऐसे ऐसा करूंगा तो मुझे 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और वो 45 डेज में मुझे महसूस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कर तो आप तभी भी रहे थे बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट अभी से ज्यादा कर रहे थे तब, बट तब आप राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे। तब आप ऐसे चीजें कर रहे थे जो आपके जीन्स के अगेंस्ट था, तो इसीलिए आपको रिजल्ट भी नहीं दिख रहा था। बट जब आपने छोटी छोटी बट एक्यूरेट चेंजेस आप लाना शुरू किया आपने, तब आपको बहुत फास्ट रिजल्ट आना शुरू हुआ, राइट? 100% ये तो ये कंफर्म चीज है अनुराधा जी, कि आपका जिन के अंदर सारा इंफॉर्मेशन है। जब वो डिकोड करके हमको देते हैं कि आपका खाना ये होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज ये होना चाहिए, और उस तरह से करेंगे तो वो तो 100% रिजल्ट आना है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से, जो एक्सट्रीम लेवल का डाइट करते हैं, बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनका एक ही कंप्लेन होता है, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है। वेट लूज, कई लोगों का एक्सट्रीम डाइट और एक्सट्रीम एक्सरसाइज करके वेट लूज हो रहा है तो बोले मेरा तो स्किन बिल्कुल डल हो गया, बिल्कुल, मेरे साइड अंदर तो इफेक्ट्स एनर्जी बहुत सारे नहीं, रहते हैं। राइट? राइट। यस। तो इसमें ये चीज का फायदा है कि ये होने के बाद आपका ना स्किन डाउन आफ्टर होगा ना इफेक्ट्स एनर्जी आपको कुछ डाउन नहीं होगा। होता। जी। बिल्कुल। और आपको अच्छा फील होगा कि आप ना भूखे रह रहे हो। आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोगों को यही डर है कि मुझे तो भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब आप ये एप्लिमो करवाते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या खाना है ताकि आपका वेट भी कम हो या कंट्रोल में रहे और आप हेल्दी भी रहे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है एप्लिमो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मेरे भी काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, मॉडिफिकेशंस करने के लिए। करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है। तो आप, जैसे कि आपका इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो आप कैसे वो टाइम निकाल पाते हो अपने हेल्थ के लिए? तो ये मैं थोड़ा आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। 2015 तक मैं 12:30 बजे तक रात को टीवी देखता था। ज्यादातर देखे बिजनेसमैन की लाइफ में देखे तो 9 बजे तो बिजनेस सारे खत्म होते, 10 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर 12:30, 12:30, 1 बजे तक टीवी देखते हैं, और सुबह उठते हैं 8-9 बजे, और फिर काम पे जाते हैं 10 बजे ऑफिस, और 9 बजे तक काम करते हैं। यही शेड्यूल मेरा था 2015 तक। फिर मैंने एक बार सोचा कि ये टीवी चैनल तो इतने सारे हैं और देखने वाला मैं अकेला हूं, तो ये तो हर रोज कुछ ना कुछ नया आने वाला है, मैं कितने सालों तक देखूंगा।
तो मैंने एक डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को कहा कि मैं सुबह जल्दी उठना है तो मैं 10:30 बजे हर एक चीज को ऑफ कर दूंगा और मैं सो जाऊंगा। लेट से लेट कहीं बिजी है, काम है, किसी जगह पे गए हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो ठीक है 11:30 बजे। कोई भी इंसान 11:30 बजे सो जाए वो 6 बजे उठ सकता है, यानी कि 6.5 घंटे का उसका नींद हो गया। 6 बजे उठ के अगर वो 9 बजे ऑफिस जा रहा है तो 3 घंटा उसके पास है, वो है अपने आप को देने के लिए। अगर हम अपने बॉडी को 1-2 घंटा सुबह उठ के नहीं दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से बीमारियों को तो हम बिल्कुल हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि आइए आप और हमें बीमार करिए। कीजिए। यस, मैं रेडी हूँ बीमार होने के लिए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बहाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखे इंडिया में, वो कभी नहीं कहते मेरे पास टाइम नहीं है। इवन हम मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल ले तो वो भी जल्दी उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो 6-7 घंटे का नींद हमको मिलेगा अगर हम एक डिसिप्लिन तरीके से 11 बजे, लेट से लेट 11:30 बजे हम सो जाए और सुबह 6 बजे उठ जाए और फिर हम 2 घंटा अपने बॉडी को दे, एक्सरसाइज करे, वॉक करे, जो भी है आपका एप्लीमो के हिसाब से करे तो बहुत बढ़िया है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपको एक पूरा पिक्चर सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहाना है कि अगर हम बीमार हो गए, मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया या डायबिटीज हो गया और डॉक्टर बोलेंगे कि आपको तो अभी दवाई के साथ 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो बहुत ही खराब है आपके लिए, तो क्या करेंगे? डर की वजह से करेंगे। तो मैं कहता हूं आपको डर की वजह से करना है या खुद अपने लिए अभी से करें ताकि वो डर कभी आपके पास आए ही नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बहाना है। तो अपने बॉडी के लिए हम 2 घंटा सुबह 6 से 8 दे ही सकते हैं, कितने भी बिजी हो। बिल्कुल, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम उस टाइम के लिए वेट ही क्यों करें कि हम बीमार हो और उसके बाद जाके हम अपना केयर लेना शुरू करें। जब हमारे पास आज की डेट में इतना एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, एक इतना अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है, जहाँ पे हम पहले से जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो हम वो चीज़ को क्यों ना करें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो अपने वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं बट जो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, कि कभी कुछ ये कर लिया, रिजल्ट नहीं आया, फिर कुछ और ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ और ट्राई कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी लोग यानी कि अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही सजाग है या सजाग होना चाहते हैं, यानी कि सीरियस है, मैं पहला तो उसको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का प्रोग्राम करवा ले, जो है एप्लीमो, जो वी रूट्स लेके आया है। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, जो पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। पहला तो वो आप करवाइए, ताकि आपको हर चीज पर्सनलाइज आपकी पता चल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको पता नहीं है, आपका जिनके हिसाब से आपका पर्सनलाइज चीज यानी कि खाना पता नहीं है और आप खाना खा रहे हो, तो हो सकता है वो आपके लिए पॉइजन है। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो और आपको पता नहीं वो जिनके हिसाब से है कि नहीं, तो उसका मतलब आप बॉडी को डैमेज कर रहे हो और वो हार्ट अटैक तक आ सकता है, उस लेवल पे वो हो सकता है अगर हमने गलत एक्सरसाइज किया तो। न्यूट्रिशन का सेम है। इंडिया में हम देखें तो मैं भी 20 साल से वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, हम भी सब न्यूट्रिशन खाते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि न्यूट्रिशन जो भी है वो तो बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन जब मेरा ये एप्लीमो रेडियो के आया, यानी कि मेरा पूरा ये रिपोर्ट आया रिकमेंडेशन, मैं बहुत ही शॉक हो गया, क्योंकि मैं तो 15-17 साल से ओमेगा 6 खा रहा था और मेरे रिपोर्ट में लिखा है कि ओमेगा 6 की आपको जरूरत ही नहीं, आपको तो ओमेगा 3 की जरूरत है। तो मैंने कहा मैं तो 15 साल से खा रहा हूँ। तो उसने कहा वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज किया ही होगा, जो अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि आपका एज थोड़ा कम है तो नहीं पता है, लेकिन एज होगा तो पता चल सकता था अगर आपने बंद नहीं किया होता तो। तो ये चीज है कि न्यूट्रिशन जो भी लोग खाते हैं उनको लगता है कि न्यूट्रिशन तो सब अच्छा है और सब खाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा देखो तो मेरा तो B1 B2 B6 विटामिन डी और ओमेगा 3 इतना ही, मैं विटामिन ई इतना ही मैं खाता हूँ। उससे पहले तो मैं 15-20 चीजें खा रहा था जो मैं मुझे जरूरत नहीं थी। आप ओवरडोज कर ले रहे थे अपने बॉडी के लिए। बिल्कुल। और लोगों के मन में ये एक चीज है कि न्यूट्रिशन कभी बॉडी को डैमेज नहीं करती। ये सबसे बड़ा झूठ है। गलत बात। न्यूट्रिशन भी अगर सरप्लस है तो वो आपको डैमेज करेगा। एक्सरसाइज भी आपके जिनके हिसाब से नहीं है तो वो डैमेज करेगा।
इवन फूड आपको पता नहीं है तो वो भी आपको डैमेज कर रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम इंश्योरेंस में भी बहुत सारा पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे फैमिली को कुछ पैसा मिले। मैं कहता हूँ एप्ली में वो चीज है कि आप एक बार का लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, आप कर दो, आप 100 साल जिंदा रहोगे, आपको फैमिली को आपका मरने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप मरने के बाद आपके फैमिली को कुछ मिले, क्योंकि आपके फैमिली के सब लोग 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं आपके साथ। तो वो भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 100 साल आप जिंदा रह सकते हो और उसके लिए एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो वो कितना होना चाहिए? वो तो करोड़ों रुपए में हो सकता है, यहाँ तो वो बहुत ही कम पैसे में मिल रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई एम अ प्रमोटर ऑफ वी रूट्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक मिशन में है कि ज्यादा से ज्यादा हम इंडियन लोग हेल्दी रहे, ताकि हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके, और उसके लिए हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है अनुराधा जी। तो मेरा तो यही मैसेज है कि आप हेल्दी रहेंगे तो आप हजारों लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। और इंश्योरेंस हम बीमार पड़ने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि चलो इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो कभी तो उसका यूटिलाइज भी करें। बट यहाँ पे हम एक ऐसा इंश्योरेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, जो हमें बीमार पड़ने से बचा सकता है। और ये सिर्फ बिल्कुल हमारे लिए नहीं, बट ये हमारी एक पूरी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है। तो बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। और थैंक यू सो मच परेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर ये जो आपने बताया अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस, ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड्स कर रहे हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, पर कई बार वो अच्छा करने के चक्कर में अपने बॉडी के साथ कुछ नुकसान कर दे रहे हैं, अपने बॉडी को। तो ये चीजें बिल्कुल अगर आप नहीं करें, और अगर आप पर्सनलाइज्ड, एकदम स्पेसिफिक आप अपने बारे में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान अलग है, हर एक का डीएनए अलग है, तो उनकी जरूरतें अलग है, और अपनी जरूरत के हिसाब से अगर चीजें करना शुरू करें तो उनको सबसे इफेक्टिव एंड फास्टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और साथ में उनको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिलेगा, जो अक्सर हम देखते हैं कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम में आ जाए या कोई भी दूसरे प्रोग्राम के बाद एक साइड इफेक्ट रहता है, वो नहीं रहेगा। इट विल बी अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो थैंक यू सो 100%, मच। 100% आपने बिल्कुल सही कहा, और ये नेसेसरी होने वाला है। अगर आप अभी करवाओगे तो खुशी से करवाओगे, हो सकता है 2 साल के बाद आपको मजबूरी हो जाएगा करवाना। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस है, या जो भी लोग 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं, वी रूट्स का ये मिशन है कि आप आइए और इस मिशन का पार्ट बनिए, और अपने और सोसाइटी, समाज, अपने फैमिली की लाइफ को आप एक अच्छा बना सकते बिल्कुल, थैंक यू सो मच परेश जी। हैं। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू।